अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की हमने जो वीडियो बनाई है वो इंग्लिश ग्रामर के मुतालिक है। आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर की कुछ बेसिक्स सिखाने की कोशिश करेंगे। ये बेसिक्स तो नहीं होंगे, ये ओवरऑल सेंटेंसेस हैं जो आपको बड़ा हेल्प करेंगे और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके डेली यूज़ में ये लफ्ज़ काफ़ी आते हैं। नोट करें, हम एक वर्ड बार बार बोलते हैं। हमें खाना खाना है, हमें पानी पीना है, हमें बाहर जाना है। इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज हम ज़रूर बोलते हैं रोज़ाना डेली की रूटीन में। मैंने क्रिकेट खेलनी है, उसने टीवी देखना है, हमने बाहर जाना है, ठीक है, मैंने मोबाइल ख़रीदना है। जिन अल्फाज के आखिर में ये ना है, आ रहा है ना, ना आ, इसको हम लोगों ने किस सेंटेंस में कवर करना है, ये मैं आज आपको सिखाता हूँ। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको बोलना है ना कि मैंने स्कूल जाना है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव टू गो टू स्कूल। याद रखिएगा, आई हैव टू गो टू स्कूल। अगर हमने इस तरीके से बोलना हो कि तुमने बाज़ार जाना है, तो यू हैव टू गो टू बाज़ार। तुम, इधर यू आ गया तो तुमने बाज़ार जाना है। नंबर 3 पे आता है, हमने क्रिकेट खेलनी है, वी हैव टू प्ले क्रिकेट। हमने क्रिकेट खेलनी है, वी हम की जगह आता है और हैव टू नी है, जो मैंने आखिर में आपको शुरू में आपको बताया भी है ना कि ना है, नी है, इस तरह के अल्फाज आएंगे। ठीक है, अब बनाते हैं हम लोग, एक और बनाते हैं कि हमने खाना खाना है, वी हैव टू ईट द मील। वी हैव टू ईट द मील। समझ पड़ गई? याद रहेगा आप लोगों को कि वी हैव टू ईट द मील। इसी तरह से इसके अंदर हैज़ का इस्तेमाल भी है, हैज़ टू का इस्तेमाल। अब हैज़ टू का इस्तेमाल हम लोगों ने, नोट कर लीजिए, ना आई के लिए करना है, ना यू के लिए करना है, ना वी के लिए करना है और ना दे के लिए करना है। ये चारों अल्फाज याद रखिएगा, इनके लिए हमने हैव टू का इस्तेमाल करना है। इसके लिए हमने हैव टू का इस्तेमाल करना है, हमने यू का इस्तेमाल, हमने हैज़ का इस्तेमाल नहीं करना, हमने सिर्फ हैव टू का इस्तेमाल करना है। यू हैव टू, दे हैव टू, वी हैव टू, आई हैव टू, इस तरह के करने हैं। अब हैज़ टू कहाँ पे इस्तेमाल होगा? जब भी वर्ड आएगा शी हैज़ टू। शी का मतलब लड़की की तरफ इशारा होता है, मुअन्नस की तरफ इशारा होता है कि उसने। अब हमें उर्दू में तो पता नहीं चलता कि उसने में लड़का है या लड़की है, लेकिन इंग्लिश में यहाँ पे ज़रा फ़र्क रखा गया है। जब वो हम बोलते हैं कि शी हैज़ टू वॉश द क्लोथ्स, उसने कपड़े धोने हैं, तो यहाँ पर हमें समझ पड़ जाती है कि ये कोई लड़की है। इस वक्त कोई लड़की के बारे में बात की जा रही है। अगर हम लोग इसको ज़रा चेंज करके बोलते हैं, उसने पढ़ना है या उसने स्टडी करनी है, नोट करें आखिर में, सबके आखिर में ना, नी, ने, है आ रहा है। प्रेजेंट के बारे में ये सेंटेंस, तो प्रेजेंट के बारे में ही बात होगी। इसके अंदर पास्ट की नहीं, थे नहीं आएगा, है आएगा, और ना गा आएगा, क्योंकि गा भी फ्यूचर के बारे में हमें बताता है। तो जब हम कहते हैं कि उसने पढ़ना है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? ही हैज़ टू स्टडी। ही हैज़ टू स्टडी। शी और ही आपको समझ पड़ जाना चाहिए कि मैंने आपको बताया शी और ही के साथ हैव नहीं लग सकता, किसी सूरत भी हैव नहीं लगेगा इसके साथ। इसके साथ अगर लगेगा तो हैज़ लगेगा। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एक होता है नाम, किसी का भी नाम। मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस पहले बना देता हूँ, माई फादर हैज़ टू वर्क। मेरे वालिद ने काम करना है। माई फादर हैज़ टू वर्क, मेरे वालिद ने काम करना है। जब किसी का भी नाम आएगा या कोई भी नाम, कोई भी नाउन, याद रखिएगा, कोई भी नाउन, जब भी कोई नाउन आएगा तो हम उसके लिए हैज़ टू इस्तेमाल करेंगे। मिसाल का आपको देता हूँ, एक और देता हूँ। असलम हैज़ टू बाय मोबाइल। असलम ने मोबाइल ख़रीदना है। असलम ने मोबाइल ख़रीदना है। अली हैज़ टू सेल द मोबाइल। अली को मोबाइल बेचना है। फ़र्क समझ आ गया? जहाँ पे नाम होंगे, चाहे कोई सी लड़की का नाम हो कि शाइस्ता को कमरा साफ करना है, शाइस्ता हैज़ टू क्लीन द रूम। याद रहेगा, शाइस्ता हैज़ टू क्लीन द रूम। ठीक है, तो ये आज मैंने आपको जो सिखाया ये हम रोज़ाना यूज़ करते हैं। हम कभी कहते हैं मैंने टीवी देखना है, मैंने, तो उसको कहेंगे वी हैव टू वॉच द टीवी। ठीक है,
मैंने स्कूल जाना है, आई हैव टू गो टू स्कूल। मुख्तलिफ जुमले दिन में हम बोलते हैं, ठीक है। मैंने काम करना है, आई हैव टू वर्क। जब अगले को कहते हैं हमें तंग मत करो, आई हैव टू वर्क। तो ये छोटी छोटी चीज़ों की आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये वर्ड, ये सेंटेंस ऐसे जो रोज़ा इस्तेमाल होता है, इसका बाकी का भी हिस्सा है वो मैं इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया और नेगेटिव जो नहीं में होता है उसका मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मैं आपको चाहूँगा कि आप कुछ नोट डाउन कर लो, जो आपको काम आएंगे। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, इंग्लिश इतनी बड़ी ज़बान नहीं है, सिर्फ 600-700 वर्ड्स अगर आप याद कर लो ना, तो आप इसके ऊपर कम्प्लीटली अबूर हासिल कर सकते हो। तो आज के लिए मिसाल के तौर पर यही वर्ड्स सीख लेते हैं कि सेल का मतलब है बेचना, बाय का मतलब है खरीदना, क्लीन का मतलब है साफ करना, वॉश का मतलब है धोना, ठीक है। गो का मतलब है जाना, पिक उठाना, कैच पकड़ना, विन कहते हैं ना, वी हैव टू विन द मैच, हमें मैच जीतना है। तो विन जीतना, लॉस हारना। ये कुछ अल्फाज मैंने आपको सिखाए हैं, ये नोट डाउन कर लें। अगर हम आगे जाएंगे, आगे सीखेंगे, तो आपको इन अल्फाजों को ज़रा याद करना पड़ेगा और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मुख्तलिफ जुमले बनाएं, खुद से बनाएं, 30-40 जुमले बनाएं जिसमें आखिर में ना है आता हो और हैव टू और हैज़ टू का इस्तेमाल होता हो। थैंक यू। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी और काफ़ी प्रोडक्टिव होगी, आपको इंग्लिश सीखने में बड़ी मदद करेगी। अस्सलाम वालेकुम।